राम मंदिर तामीर मामले पर कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा। इन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर तामीर नहीं करना चाहती बल्कि सिर्फ इशू को जिंदा रखना चाहती है। इन्होंने कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की भी हिमायत की, जिसमें मल्लिकार्जुन ने पीएम मोदी को हिटलर से मुआवजा किया है। इन सब मामलों पर खुद राशिद अलवी ने न्यूज 18 से बात की। कांग्रेस नेता राशिद अलवी हमारे साथ है बात करने के लिए। राशिद जी, जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से बयान आ रहा है राम मंदिर को लेकर, संत समाज बैठक करती है और वो सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करती है कि अब समय आ चुका है, राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। देखिए, ये मिली भगत है। 4.5 साल से तमाम लोग क्यों खामोश बैठे थे? आरएसएस खामोश थी, संत खामोश थे, बीजेपी खामोश थी। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सबको राम मंदिर याद आ रहा है। 4.5 साल पहले अगर शुरू करते ये मूवमेंट तो शायद कोई नतीजा भी निकल जाता। आज सरकार बनाई राम मंदिर, किसे एतराज है? क्या पूरे देश के अंदर कोई एक आवाज इसके खिलाफ आपने सुनी या बीजेपी ने सुनी? फिर क्यों नहीं बनाते आप? आपके संत आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपकी पार्टी आपसे डिमांड कर रही है, आरएसएस के मुखिया जो पूरी सरकार चलाते हैं वो आपसे कह रहे हैं बनाइए मंदिर। कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप मंदिर बनाना नहीं चाहते, आप मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि राम जी को अपने हृदय में बसाइए। मेरे ख्याल से ये तो कोई गलत बात नहीं कह रहे। अगर राम पर जो लोग भरोसा करते हैं वो दिलों में भी रखेंगे तो शायद जितनी समस्याएं उनका समाधान हो जाएगा। तो शशि थरूर ने तो बहुत अच्छी बात कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि तानाशाही कायम करना चाहते हैं पीएम मोदी। जो देश का माहौल है वो देखकर यही लगता है। मुझे थोड़ा सा खड़गे जी के बयान को अमेंड करना पड़ेगा। करना नहीं चाहते हैं, कर दिया है। तानाशाही देश के अंदर चल रही है, तानाशाही आने वाली नहीं है। मोदी जी के साथ साथ देश के अंदर तानाशाही आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस बात को कह रहे हैं, आरबीआई के झगड़े इस बात को बता रहे हैं, सीबीआई के झगड़े इस बात को बता रहे हैं। इससे ज्यादा तानाशाही क्या होगी? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कम है, तानाशाह ज्यादा है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। इन्होंने कहा कि कश्मीर में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है। इन्होंने हाल ही में बीजेपी लीडर के कत्ल का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह में कोई भी जवान मिलिटेंटों की सफ में शामिल नहीं हुआ है। पालकों का काफी नुकसान हुआ, उन सब के साथ अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। पशुपालकों को डिविजनल कमिश्नर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक उनको हर्जाना दिया जा चुका है और वैली में जो फसल का नुकसान हुआ उसका असेसमेंट हो रहा है। 2-3 दिन में वो आ जाएगा। लगभग सब जगह पावर की सप्लाई नॉर्मल हो गई है। 3-4 जिले हैं ऐसे कि जहां 4 बड़े टावर गिर गए थे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट किलिंग है और ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, चूंकि 2 महीने से ये पूरे देश में ये हो गया था कि कश्मीर में चारों चरण के चुनाव बिना किसी घटना के हुए हैं। एक बड़ी घटना नहीं हुई, 10-20 लड़कों की हो गई होगी। और उसका वजह ये कि मैंने जो एड्रेस किया ईमानदारी के साथ किया। कहां किसकी क्या गलती रही? दिक्कत ये कि हम गलती मान लेते हैं, ये लोग गलती नहीं मानते हैं। उसका इतना असर जरूर हुआ, सिवाय ये लड़का जो अभी गाजियाबाद से आया था उसका भी पक्का नहीं है। लेकिन एक भी नई भर्ती 2 महीने में नहीं हुई है। पत्थरबाजी रुकी है, मिलिटेंसी की घटनाएं रुकी हैं। पूरा चुनाव वायलेंस फ्री 4 चरण का चुनाव हुआ है। मैं फिर कहूं कि एक चिड़िया को भी चोट नहीं लगी। गुजरात के दारुल हुकूमत गांधीनगर के सेक्रेटरिएट में तेंदुआ नहीं मिला। एक मखसूस इलाके में तेंदुओं को लोकेट किया गया। आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में तफ्तीश की जा रही है। सेक्रेटरिएट में सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। सेक्रेटरिएट को महफूज बताया जा रहा है। तेंदुए के लिए सर्च ऑपरेशन में महकमे जंगलात के 350 एहलकारों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर गेट के नीचे से तेंदुआ सेक्रेटरिएट में दाखिल हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए के अंदर दाखिल होने की तस्वीरें देखी जा सकती हैं।
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी ने जहां इस रियासत को खूबसूरती को चार चांद लगाया, वहीं गरीबों की मेहनत पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। रोते बिलखते शख्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसकी आंखों से आंसू रवा है और ज़बां मातम कुना। अंदाजा लगाइए इसकी तकलीफों का। बर्फ के दबी चादर के अंदर सेब ऐसे निकाला है जैसे कोई अपने मासूम को मौत के मुंह से निकालता है। तो खुदायो